हेलो बच्चों, मेरा नाम है शिवम और आप देखना शुरू कर चुके हैं उत्सव ऑनलाइन। इसके पहले वाली क्लास में हमने जो है फंगस के बारे में बहुत विशेष बात की थी, ठीक है। और फंगस की इस वीडियो इसको 2 पार्ट में किया गया। तो पहला पार्ट आपने देख लिया था जिसमें वो था, हमने उसके न्यूट्रिशन रिप्रोडक्शन की बात की थी। आज हम बात करेंगे फंगस के टाइप्स की, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं फंगस के टाइप। फर्स्ट वन फाइकोमाइसिट्स, सेकेंड वन एस्कोमाइसिट्स, थर्ड वन बेसिडोमाइसिट्स, बेसिडोमाइसिट्स, लास्ट वन ड्यूट्रोमाइसिट, ड्यूट्रोमाइसिट्स। हमने आपको इसमें फंजाई में 4 टाइप्स बताए। पहला जो टाइप है वो फाइकोमाइसिट्स है, सेकंड वाला एस्कोमाइसिट्स है, थर्ड वाला बेसिडोमाइसिट्स है, फोर्थ वाला ड्यूट्रोमाइसिट्स है, ठीक है। इसमें जो सबसे मेन चीज़ जान लीजिए, इसको हम एल्गल फंजाई कहते हैं, एल्गल फंजाई कहते हैं, एल्गल फंजाई कहते हैं, ठीक। इसको हम एल्गल फंजाई कहते हैं। और सेकेंड वाला जो है एस्कोमाइसिट्स होता है, ये इसको सैक फंजाई कहते हैं। सैक लाइक स्ट्रक्चर इसका होता है, ठीक है। सैक फंजाई कहते हैं, सैक फंजाई कहते हैं। सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका, ठीक है। सैक लाइक इसका स्ट्रक्चर होता है, इसलिए इसको एस्कोमाइसिट्स कहते हैं, ठीक है। और थर्ड जो होता है वो टॉप ऐसे होता है, ये बोरी लाइक स्ट्रक्चर होता है हमारा, ये एल्गल स्ट्रक्चर होता है, ये कुछ ऐसे छतरी टाइप का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो इसको जो आप कहना हो आप कह सकते हैं, ठीक है। और ड्यूट्रोमाइसिट्स भी बताएंगे आपको, ठीक है। इसमें जो सबसे मेन चीज़ जान लीजिए आप, इनकी रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, ठीक है। रिप्रोडक्शन, इसमें जो यहीं पे मेन चीज़ आपको बता दे रहे वो जान लीजिए। इसमें जो है सेक्सुअल और असेक्सुअल, इसमें सेक्सुअल असेक्सुअल, इसमें सेक्सुअल असेक्सुअल, इसमें सेक्सुअल असेक्सुअल, ठीक। अब बात करते हैं थोड़ा सा रिप्रोडक्शन की। जो हमारा फाइकोमाइसिट्स होता है, एल्गी फंगस का जो फर्स्ट पार्ट होता है उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है और असेक्सुअल भी होता है, ठीक है। जो हमारा एस्कोमाइसिट्स होता है इसमें भी हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। बट हमारे बेसिडोमाइट्स में बात कर देंगे बेसिडोमाइसिट्स की। ये बताइए अल्फ़ाबेट में पहले बी आता है कि पहले डी आता है? पहले बी आता है। अल्फ़ाबेट में पहले ए आता है कि पहले यस आता है? पहले ए आता है। तो बेसिडोमाइसिट्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, सेक्सुअल होता है। ये याद करने का तरीका है। पहले बी आता है कि पहले डी आता है? पहले बी आता है। पहले बी में बताइए पहले अल्फ़ाबेट में ए आता है कि पहले यस आता है? पहले ए आता है। तो ए आता है तो मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, राइट, सेक्सुअल होता है। अब बात करते हैं ड्यूट्रोमाइसिट में। ड्यूट्रोमाइसिट में आप देखिए पहले ए आता है कि पहले यस आता है? पहले ए आता है। तो इसमें अब देखिए, इसमें जो पहले आता है बेसिडोमाइट्स में, जो पहले बेसिडोमाइट्स में ये पहले जो पहले आएगा उसमें रिप्रोडक्शन नहीं होगा। अब इसमें बताइए जो पहले आएगा उसमें रिप्रोडक्शन होगा, जो बाद में आएगा उसमें नहीं होगा, ठीक है। ड्यूट्रोमाइसिट्स में ये फर्स्ट वाला है, हमने अब बी और डी में कंपेरिजन किया था ना, पहले बेसिडो आएगा पहले डी, पहले बी आएगा पहले डी, पहले बी। तो बी में पहला वाला जो होगा वो नहीं होगा, और डी में जो लास्ट वाला वो सेकंड वाला होगा वो नहीं होगा। तो बी में असेक्सुअल पहले आ रहा है ए, तो वो पहला नहीं होगा। यस हो रहा है, यस होगा, ठीक है। डी में क्या है, ए पहले आ रहा है कि यस, ए आ रहा है, तो ए होगा, यस क्या है, नहीं होगा, ठीक है, यस नहीं होगा। हमने आपको बताया कि फाइकोमाइसिट्स में सेक्सुअल एसेक्सुअल दोनों होते हैं, एस्कोमाइसिट्स में सेक्सुअल एक्सुअल दोनों होते हैं, बेसिडोमाइसिट्स में सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल नहीं होता है। अल्फाबेट के अकॉर्डिंग में बताया कि अल्फाबेट में पहले हमारे ए टू जेड में पहले बी आता है कि पहले डी आता है? पहले बी आता है। तो बेसिडोमाइसिट ड्यूट्रोमाइसिट्स में हमने कंपेरिजन करा। तो बेसिडोमाइसिट्स में पहले बी आता है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पहले आता है, सेक्सुअल में सेक्स यस है और सेक्सुअल ए सेक्स है, ठीक है। तो ए और यस में पहले अल्फाबेट में कौन आता है? ए आता है कि यस आता है? ए आता है। ए में जो पहले आएगा उसमें नहीं होगा, और ड्यूट्रोमाइसिट में जो पहले आएगा उसमें होगा, जो लास्ट में आएगा, जो सेकंड में आएगा उसमें नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसे मैंने आपको बताया ड्यूट्रोमाइसिट में एसेक्सुअल में ए आ रहा है तो उसमें होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि फाइकोमाइसिट में सेक्सुअल दोनों होता है, एस्कोमाइसिट में सेक्सुअल दोनों होता है, बेसिडोमाइसिट में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता, और ड्यूट्रोमाइसिट में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता, ठीक है। अब इनके अलग अलग टाइप सबको थोड़ा थोड़ा जानेंगे एक एक करके, ठीक है। तो बात करेंगे फर्स्ट वन फाइकोमाइसिट्स की, ठीक है। सभी की छोड़ के बात करेंगे फर्स्ट वन फाइकोमाइसिट्स।
एक एक की बात करें। फाइकोमाइसिट्स बात करेंगे, फाइकोमाइसिट्स। ठीक, बात करेंगे फाइकोमाइसिट्स। फाइकोमाइसिट्स तुमने आपको पहले ही बताया, इनको एल्गल फंजाई कहते हैं, एल्गल फंजाई कहते हैं, एल्गल फंजाई। तो ये बताइए एल्गल जो होता है वो कहाँ पाया जाता है? जो खरपतवार होते हैं कहाँ पाए जाते हैं? हमारे घरों में तो नहीं पाए जाते, जू में भी नहीं पाए जाते, ये कहाँ पाए जाते हैं? मतलब कहाँ पाए जाते हैं? टॉप पे पाए जाते हैं क्या? पहाड़ में पाए जाते? ऐसे नहीं पाए जाते। ये कहाँ पाए जाते हैं? समुद्र में। समुद्री खरपतवार एल्गी कहाँ पाए जाते हैं? एल्गी, एल्गल फंजी जो होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? समुद्री खरपतवार। समुद्री खरपतवार कहाँ पाए जाते हैं? समुद्र में। तो ये क्या होते हैं? ये क्या होते हैं? क्या होंगे ये? समुद्री होते तो क्या होते हैं? क्या होंगे ये बताइए? एल्गल फंजाई जो होते हैं ये समुद्री खरपतवार है। तो समुद्र क्या होता है? एक्वेटिक होता है। क्या होता है? एक्वेटिक होता है ना। तो जब पानी में पाया जाता है तो एक्वेटिक होंगे, ठीक है, नॉर्मली बात है, ठीक है। इसके अलावा हमने आपको बताया ये एल्गल फंजाई कहते हैं, ये एक्वेटिक होते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है इसमें 2 टाइप्स होते हैं, थोड़ा ये चीज़ ध्यान दीजिए आप। इनको पता नहीं क्यों 2 टाइप्स में डिवाइड कर दिया गया, इनको थोड़ा आगे इसको ऊपर लिख दे रहे हैं। एल्गल फंजाई, एल्गल फंजाई, एक्वेटिक। अब वो पता नहीं क्यों इसमें देखिए 2 चीज़ बैठ, हमारी एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन अब सभी बताते हैं तो हमें बताना पड़ता है, ठीक है। तो इसको जान लीजिए थोड़ा सा। इसमें 2 टाइप्स होते हैं, ठीक है। पहला जो टाइप्स होता है ओमाइसिट्स, 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 ठीक है। सेकेंड जो टाइप होता है उसको कहते हैं जाइगोमाइसिट्स। हाँ, जो सेकेंड टाइप होता है उसको जाइगोमाइसिट्स कहते हैं, ठीक है, जाइगोमाइसिट्स। हमारे लिए मेन यही होता है, ठीक है, जाइगोमाइसिट्स। ये तो बस सब बताते हैं, अपने को बताना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें आप जो है ओमाइसिट्स में, ओमाइसिट्स इस तरह का फंगस है। कभी आपने आलू देखा है? आलू में देखा होगा कभी, जब हम घर पे आलू लाते हैं अपने, तो आलू में कभी आलू को जब काटिए उसको देखे तो उसमें लाल लाल टाइप के ऐसे ऐसे बहुत ज़्यादा ऐसे ऐसे मतलब होता है। तो उसको क्या कहते हैं, घर वाले कहते हैं ख़राब है मत खाओ। तो उसे ख़राब हो रहा क्या, उसमें फंगस लगा होता है, ठीक है, वो फंगस होता है, ठीक है, ख़राब होता है, मत खाया करिए, ठीक है। तो वो जो फंगस होता है, ठीक है, वो जिस वजह से होता है उसको कहते हैं फाइटोफ्लोरा, ठीक है, उसको कहते हैं फाइटोफ्थोरा हाँ, उसको कहते हैं फाइटोफ्थोरा इन्फेस्टेक्स, ठीक है, उसको कहते हैं फाइटोफ्थोरा इन्फेस्टेंस। ओमाइसिट्स में आप बस इतना जान लीजिए कि इसको हम जो है ओगैमस फंजाई भी कहते हैं, ओगैमस फंजाई भी कहते हैं, ओगैमस फंजाई कहते हैं, ठीक है, ओगैमस फंजाई कहते हैं, ओगेमी प्लांट्स किंगडम, ठीक है। ओगेमी मतलब ये ख़त्म करने वाला, ओगेमी मतलब ख़त्म करने वाला होता है। प्लांट किंगडम के लिए बहुत कीटनाशक होते हैं, मतलब उनकी जानलेवा कह सकते हैं, ठीक है। ओमाइसिट्स में आप सिर्फ एक चीज़ जान लीजिए कि जो हमारे आलू होते हैं, मैंने एग्जांपल आपको आलू को बताया था अभी, ठीक है, कि आलू में जब कभी आप देखिए काटिए ऐसे ऐसे लाल लाल टाइप के होते हैं, तो ओमाइसिट्स जो होता है, फंगस जो होते हैं, ये सिर्फ फाइटोफ्थोरा इन्फेस्टस होता है, जो आलू में होता है। आलू में जो लाल लाल टाइप्स के वो लग जाते हैं, ठीक है, तो इसको कहते हैं फाइटोफ्थोरा इन्फेस्टस, ठीक है। फाइटोफ्थोरा इन्फेस्टस जो होते हैं वो आलू में लग जाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं जाइगोमाइसिट्स में। जाइगोमाइसिट्स में देखिए आपको 3 एग्जाम्पल, ये किसी रिलीजन से रिलेटेड है, इसलिए थोड़ा सा मैं किसी रिलीजन के लिए काबू नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी धर्म का प्रचारक नहीं हूँ। अब एग्जाम्पल थोड़ा सटीक बैठ रहा है, इसलिए एग्जाम्पल बताना पड़ रहा है, ठीक है, सॉरी, मारकर गिरते गिरते बचे हम। राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, ठीक है, द किंग ऑफ अयोध्या। तो राम, अब राम में थोड़ा सा देखिए आप, राम में हमने आपको एग्जाम्पल बताया तो राम को समझिए भी। राइजोपस, एल्बिगो, म्यूकर, ठीक। इसमें जो 3 एग्जाम्पल है साहब जाइगोमाइसिट्स में, 3 एग्जाम्पल जान लीजिए, राइजोपस, एल्बिगो, म्यूकर, ठीक है।
राइजोपस जो होता है हमारे ब्रेड पे लगने वाला फंगस है, राइजोपस जो होता है हमारे ब्रेड पे लगने वाला फंगस है। एल्बिगो जो होता है, जो वाइट रस्ट कभी आपने देखा होगा हमारे पेड़ों में, जो हम खेती करते हैं सरसों वरसों, तो देखा होगा पंतियों में ऐसे वाइट टाइप के लग जाते हैं, ब्लैक वाइट नहीं, वाइट की जगह ब्लैक से समझ लीजिए, ऐसे टाइप के। तो ऐसे जो फंगस लग जाते हैं उसको एल्बिगो कहते हैं, ठीक है। और म्यूकर हमने बता दिया, गोबर में जो होता है, जो गोबर में ग्रो करते हैं उनको म्यूकर कहते हैं, ठीक है। म्यूकर काफ़ी टाइप के होते हैं, डंग म्यूकर, ठीक है। तो इतना जान लीजिए राम, ठीक है। म्यूकर मतलब जो गोबर में ग्रो करते हैं वो वाले फंगस, ठीक है। जाइगोमाइसिट्स और ओमाइसिट्स आपको समझ में आ गया, जो आलू में वो लाल टाइप के होते हैं, ठीक है, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस। और जो जाइगोमाइसिट्स, राइजोपस, एल्बिगो, म्यूकर, राम, राइजोपस, एल्बिगो, म्यूकर, ठीक है। अब थोड़ा इन पे आगे बात करेंगे, ये तो इनके टाइप्स पे थोड़ा सा बात कर ली, बहुत ज़्यादा कुछ जानना नहीं था तो नॉर्मली बात कर ली, ठीक है। अब बात करेंगे थोड़ा सा इनके और आगे जानेंगे इनके बारे में, ठीक है। तो पहली चीज़ तो इनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, हमने बताया इनमें सेक्सुअल दोनों होता है। तो इनका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इनका जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, असेक्सुअल जो इनका रिप्रोडक्शन होता है, ये जूस्पोर्स जो मोटाइल्स होते हैं, जो एनिमल्स में होते हैं। देखिए इनका जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो जो एनिमल्स में होता है वो जूस्पोर्स के द्वारा होता है, ठीक है। जूस्पोर्स मोटाइल। बट अगर ये जूस्पोर्स में होता है तो मोटाइल होता है। बट ए प्लेनोस्पोर्स और ए प्लेनोस्पोर, अगर ये नॉन मतलब जूस्पोर जो होता है ये उसमें होता है, ए प्लेनोस्पोर, नोस्पोर, ये क्या होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं, ठीक है। इनमें जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है टू टाइप्स में होता है, जो टू में होता है, ये जूस्पोर्स होते हैं जो मोटाइल होते हैं, एप्लेनोस्पोर जो नॉन मोटाइल होते हैं, ठीक है। तो एनिमल्स में जो होता है जूस्पोर्स, और प्लांट्स के जो भी कहना नॉन मोटाइल जो होते हैं वो एप्लेनोस्पोर्स, ठीक है, इसमें होते हैं। दिस स्पोर्स आर प्रोड्यूस इनसाइड नॉन मोटाइल्स, ठीक है। स्पोरेंजियम, स्पोरेंजिया का वो है, जैसे कि हमने बताया माइसेलियम हाइफामेशन, ठीक है। तो स्पोरेंजियम, इसमें क्या लिखा है, दिस स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड इंस्यूड नॉन मोटाइल स्पोरेंजियम, ठीक है। फ्रूटिंग बॉडी जो निकलती है इनकी, ये जान लीजिए अब, स्पोरेंजियम इनकी फ्रूटिंग बॉडी होती है, स्पोरेंजियम इनकी जो होती है वो फ्रूटिंग बॉडी होती है, ठीक है। स्पोरेंजियम इनकी जो होती है फ्रूटिंग बॉडीज होती है, बस इतना जान लीजिए, ठीक है। जो स्पोरेंजियम होती है इनकी हमने बताया था ना, उसमें कैरेक्टर्स पे किस कैरेक्टर्स पे इनको अलग अलग रखा गया है, ठीक है। तो स्पोरेंजियम इनकी जो फ्रूटिंग बॉडी होती है, ठीक है। ये जो स्पोर्स मोटाइल, नॉन मोटाइल, और ये जो है जो इनका प्रोडक्ट निकलता है स्पोर्स प्रोड्यूस्ड इनसाइड नॉन मोटाइल होते हैं वो स्पोरेंजियम निकलता है, स्पोरेंजियम, ठीक है। ग्रुप ऑफ स्पोरेंजिया इज कॉल्ड स्पोरेंजियम, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल जान लिया आपने, बात करेंगे एसेक्सुअल। एसेक्सुअल जान लिया, बात करेंगे सेक्सुअल। एसेक्सुअल जान लिया, बात करेंगे सेक्सुअल पे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी आइसोगेमस एंड आइसोगेमस, ठीक है। मे बी आइसोगेमस, हमने इसमें आपको टाइप बताए थे पहले, आइसोगेमस एंड आइसोगेमस। रिप्रोडक्शन के लिए बहुत ज़्यादा परेशान मत होइए, हमने अब पहले बता रखा, आगे बताएंगे, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है आइसोगेमस एंड आइसोगेमस होता है, ठीक है। इसके अलावा फ्यूजन ऑफ गैमीट जो होते हैं, फ्यूजन ऑफ गैमीट जो होता है वो जाइगोस्पोर, मियोसिस, और फिर माइसेलियम, न्यू माइसेलियम, ठीक है, न्यू माइसेलियम बन जाता है, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आइसोगेमस एंड आइसोगेमस, हमने आपको असेक्सुअल में बताया था। असेक्सुअल में हमने क्या क्या बताया आपको कि ये जो है मोटाइल, नॉन मोटाइल, जूस्पोर्स, नोस्पोर्स, और इस पर जो बताया हमने कि इनकी जो फ्रूटिंग बॉडी होता है स्पोरेंजियम के फॉर्म में इसकी फ्रूटिंग बॉडी निकलती है, ठीक है। एग्जाम्पल इसमें हमने पहले ही बता दिया था, राम, ठीक है, फिर भी लिख लीजिए, 2 एग्जाम्पल बताया था आपको, ठीक है। इसमें दो एग्जाम्पल बताया था, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस और राम, ठीक है। तो इसमें आप लिख लीजिए राम, ठीक है, बात करेंगे राम की, ठीक है। तो राम क्या, राइजोपस, फिर से लिख लीजिए इसमें राइजोपस, इसका एग्जाम्पल लिख लीजिए राइजोपस, या राम डाल लीजिए भाई टाइटल, राम, ठीक है। राइजोपस एल्बिगो म्यूकर, म्यूकर, ठीक है। अब बात करेंगे सेकंड की, ठीक है। हमने बात कर ली फाइकोमाइसिट्स की, ठीक है। अब बात करेंगे एस्कोमाइसिट्स की, ठीक है, एस्कोमाइसिट्स की, ठीक है। अब बात करेंगे एस्कोमाइसिट्स की।
पानी पिलाओ भाई, प्यास लग गई। एस्कोमाइसिट्स, ठीक, एस्कोमाइसिट्स, कोई पानी पिला दे। एस्कोमाइसिट्स, हाँ क्या बार बार देख रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। एस्कोमाइसिट बोल भी रहे हैं, देख भी रहे हैं। एस्कोमाइसिट्स, थोड़ा सा प्यास लग गई भाई, गला सूख रहा है, पानी पी ले 1 मिनट। आप लोग देख तो नहीं रहे। हाँ, अब बात करेंगे एस्कोमाइसिट पे, ठीक है। हमने पहले ही आपको बता दिया एस्कोमाइसिट में इसको सैक फंजाई कहते हैं, सैक फंजाई कहते हैं, सैक फंजाई कहते हैं, ठीक है। मोस्टली मल्टी सेलुलर होते हैं, बट मल्टी सेलुलर, बार बार ये चीज़ें लिखने में अच्छी नहीं लग रही। मल्टी सेलुलर, बट एक्सेप्शन इस्ट, 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 ठीक। पहली चीज़ ये सैक लाइक होते हैं। सैक लाइक बोले तो खुली बोरी के टाइप, सैक लाइक, ठीक, ऐसे होते हैं सैक लाइक, ठीक, खुली बोरी के लाइक होते हैं, ठीक है। ऐसे प्लेट लाइक, जो भी कह सकते हैं, सैक लाइक होते हैं, ठीक है, खुली बोरी के लाइक होते हैं। ये मल्टी सेलुलर होते हैं, बट एक्सेप्शन इसमें क्या है, ईस्ट, ठीक है। एक्सेप्शन क्या है, ईस्ट होते हैं। मे बी यूनिसेलुलर, ठीक है, एग्जाम्पल ईस्ट, ठीक है। इसके अलावा इनका जो न्यूट्रिशन का तरीका है, ठीक है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, वो सेप्रोफिटिक है, सेप्रोफिटिक है, पैरासिटिक है, ठीक है। और सेप्रोफिटिक, पैरासिटिक, हाँ, सेप्रोफिटिक, पैरासिटिक और कोप्रोफिलस। कोप्रोफिलस में क्या होता है, फीकल मैटर से जो लेते हैं, इसका अलग ही है, ठीक है। तो पैरासिटिक, सेप्रोफिटिक, सेप्रोफिटिक, पैरासिटिक, पैरासिटिक, सेप्रोफिटिक, पैरासिटिक और कोप्रोफिलस, प्रोफिलस। अब सेप्रोफिटिक में जो था, इसके पहले बताया था डेड ऑर्गेनिज्म, ये भी आ जाता, लेकिन यहाँ पे एक अलग डिपार्टमेंट ही दे दिया गया, ठीक है। सेप्रोफिटिक डेड, लिविंग और ये फीकल मैटर, फीकल मैटर, ठीक। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन का 3 टाइप का, सेप्रोफिटिक, पैरासिटिक, कैप्रोफिलस, ठीक है। कैप्रोफिलस क्या, फीकल मैटर, ठीक है। एडवांस सिर्फ एक चीज़ ऐड हुई है, कैप्रोफिलस, ठीक। इसके पहले सिर्फ एक ही था, ठीक है, कैप्रोफिलस। अब बात करेंगे इसके रिप्रोडक्शन की, ठीक है, बात करेंगे इसको रिप्रोडक्शन की। इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय कोनिडिया, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल, सॉरी मार्कर गिर गया, असेक्सुअल, असेक्सुअल बाय कोनिडिया, बाय कोनिडिया, ठीक। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय कोनिडिया के द्वारा होता है, ठीक है। इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कोनिडिया के द्वारा होता है। और जो जर्मिनेशन प्रोड्यूस होते हैं, हाँ, इसमें एक चीज़ जान लीजिए आप कि इसमें जो कोनिडिया प्रोड्यूस होता है वो एक्सोजेनियसली होता है, ठीक है, एक्सोजेनियसली, एक्सोजेनियसली, EXOGENOUSLY, एक्सोजेनियसली, ठीक है। एक्सोजेनियसली इनका जो कोनिडिया प्रोड्यूस होता है वो एक्सोजेनियसली होता है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा आप देख लीजिए हमसे, कोनिडिया प्रोड्यूस्ड होता है एक्सोजेनियसली ऑन कोनिडियोस्पोर पे, फिर ऑन जर्मिनेशन प्रोड्यूस न्यू माइसिलियम, फिर नया माइसिलियम बन जाता है, ठीक है। इसमें सिर्फ एक चीज़ आपको जानना था, बाय कोनिडिया इसका रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और ये एक्सोजेनियसली होता है, ठीक है। अब बात करेंगे सेक्सुअल, सेक्सुअल, ठीक। सेक्सुअल थोड़ा देख लीजिए। सेक्सुअल मीन्स में क्या है कि ये एस्कोस्पोर्स के द्वारा होते हैं। एस्कोस्पोर्स जो होता है 4 to 8 हैप्लॉइड होते हैं। एस्कोस्पोर्स बाय एस्कोस्पोर्स, एस्कोस्पोर्स 4 to 8 हैप्लॉइड, हैप्लॉइड, एस्कोस्पोर्स 4 to 8 हैप्लॉइड होते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो मेन चीज़ है इसमें, ये क्या होता है, एक्सोजीनियसली है, इसमें क्या है, इंडोजीनियसली है, इंडोजीनियसली, ठीक है। तो इसमें मेन चीज़ जो है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि इसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो बाइकोनिडिया होता है वो एक्सोजीनियसली होता है, ठीक है, एक्सोजीनियसली होता है। बट जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एस्कोस्पोर्स के द्वारा होते हैं 4 to 8 हैप्लॉइड बनते हैं, वो इंडोजीनियसली होता है, ठीक है। एस्को और एक्सो और इंडो, ठीक है, एक्सो और इंडो, इतना आप समझ गए, ठीक है। अब बात करते हैं इनके एग्जाम्पल के, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देख लीजिए। एक प्लाज्मोगेमी होता है डाइकोरियन,
डाइकोरन फेज होती है, एन+1 होता है, फिर फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई होता है, फिर मियोसिस होता है, फिर इसको स्पोर्स बनते हैं, 4 to 8 हैप्लॉइड होते हैं, फिर प्रोड्यूस होते हैं, फिर एंडोजिनसली होते हैं, फिर न्यूक्लियम बन जाता है। ठीक है, इतना आपने जान लिया। ठीक है, इसमें जो मेन चीज़ थी वो थी एक्सोजिनसली एंडोजिनसली। ठीक है, अब बात करेंगे साहब थोड़ा सा इनके एग्जाम्पल की। ठीक है, बात करेंगे इनके एग्जाम्पल की। अब बात करेंगे इनके एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल में इनके पहला है ईस्ट, दूसरा है पेनिसिलिन, पेनिसिलियम या पेनिसिलिन जो भी लिखना हो, पेनिसिलिनियम, पेनिसिलियम ही है, पेनिसिलियम है ईस्ट, और लास्ट क्या है न्यूरोस्पोरा क्रेसा। क्रेसा, न्यूरोस्पोरा क्रेसा। ठीक है, हाँ अब थोड़ा सा इनके एग्जाम्पल को बड़ा बेहतर तरीके से जान लीजिए। अक्सर लोग पूछते हैं या अक्सर आप लोगों के एग्जाम में पूछा जाता है कि यीस्ट किस ग्रुप का है। ठीक है, फंगस के किस ग्रुप का, तो यीस्ट याद रख लीजिए, यीस्ट एस्को, यीस्ट एस्को। ठीक है, पहली चीज़ से जान लीजिए, यीस्ट आपको एस्कोमाइसिट्स का एग्जाम्पल है। ठीक है, यीस्ट एस्कोमाइसिट्स का एग्जाम्पल है, यीस्ट एस्कोमाइसिट्स में आता है। ठीक है, अब यीस्ट को जानिए कि यीस्ट हमारे किस काम में, यीस्ट पहला एक्सेप्शन है। अभी हम इतना देर से चिल्ला रहे हैं कि फंगस आर मल्टी सेलुलर, बट एक्सेप्शन जो बताया हमने यूनिसेलुलर ईस्ट। ठीक है, ईस्ट इकलौता है इसमें यूनिसेलुलर होता है। ठीक है, तो ईस्ट में थोड़ा सा जानिए, ईस्ट हमारे किस जरूरत है, ईस्ट हमारे काम का फंगस होता है। ठीक है, ईस्ट हमारे काम का फंगस होता है, हमारे लिए किसी प्रकार का नुकसानदायक नहीं होता है। ठीक है, ये तीनों हमारे काम, एस्कोमाइसिट्स हमारे बिल्कुल काम के फंगस होते हैं, इसके जितने भी एग्जाम्पल आपको देखेंगे। ठीक है, तो ईस्ट आप देखिए, ईस्ट में क्या होता है, ये हमारे जो होती है ईस्ट हमारे ज़्यादातर काम में आते हैं किसमें, ईस्ट का काम ज़्यादातर हम ब्रेड केक बनाने में यूज करते हैं। ठीक है, ब्रेड या केक बनाने में यूज करते हैं, ईस्ट में जो हमारी यूज आता है। ठीक है, तो इसको ज़्यादातर बेकरीज और बेवरीज में यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसको ज़्यादातर बेकरीज और बेवरीज। ठीक है, अब बेवरीज और बेकरीज थोड़ा समझिए। बेकरीज मतलब हमारे केक बनाने में, ब्रेड बनाने में और भी चीज़ें जो बनाने में वो बेकरीज में आती हैं सारी चीज़ें। बेकरी शॉप लिखा नहीं था मार्केटों में, बेकरी शॉप। ठीक है, और बेवरीज मतलब जो हमारी दारू बनाने में, बियर बनाने में जो काम आती है वो बेवरीज होती है। जहाँ बेवरीज दारू का काम होता है उसको बेवरीज शॉप कहते हैं। ठीक है, तो बियर वगैरह जो बनाने में यूज होती है, वाइन बियर वगैरह, तो उसमें जो यूज होता है वो यीस्ट ही होता है। ठीक है, अब बात करते हैं पेनिसिलियम। पेनिसिलिन इज फर्स्ट एंटीबायोटिक 1928 एंड एलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ठीक है, पेनिसिलिन हमारे बहुत काम के एंटीबायोटिक, और पहली एंटीबायोटिक जो है 1928 में, 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग साहब ने पेनिसिलिन की खोज की थी, पेनिसिलिन की खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ठीक, अब बात करेंगे न्यूरोस्पोरा क्रेसा की। ठीक है, न्यूरोस्पोरा क्रेसा साहब ये जो हमारे रिसर्च में होते हैं, ये हमारे रिसर्च के काम का फंगस है, ये ज़्यादातर हमें रिसर्च में, ठीक है, ये हमारे रिसर्च में काम आता है, रिसर्चेस में यूज होता है ये फंगस। ठीक है, ये बायोकेमिकली, ठीक है, बायोकेमिकल्स और रिसर्च में यूज होता है। ठीक है, बायोकेमिकल्स या रिसर्च में हमारे यूज होता है। ठीक है, और पेनिसिलिन में आपको बता दें 1928, इसको थोड़ा ध्यान रखिए, ये तो आपको नॉर्मली याद होना चाहिए। 1928 अलेक्जेंडर फ्लेमिंग 1928, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग in 1928, फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवर्ड अलेक्जेंडर फ्लेमिंग 1928, पेनिसिलिन। ठीक है, फर्स्ट एंटीबायोटिक, जो पहली एंटीबायोटिक खोज की गई, डिस्कवर की गई, वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा 1928 में खोजी गई। ठीक, हमने आपको एस्कोमाइसिट में 3 एग्जांपल बताए, यीस्ट, पेनिसिलियम, न्यूरोस्पोरा क्रेसा। ठीक है, न्यूरोस्पोरा बायोकेमिकल और रिसर्च में यूज होता है। ठीक है, अब बात करेंगे इसके थर्ड टाइप की। ठीक है, एस्कोमाइसिट हमने आपको फाइकोमाइसिट, एस्कोमाइसिट निपटा दिया। ठीक, सॉरी बता दिया, निपटाना नहीं, बताना। इतना मेहनत कर रहे हैं, ऐसे ना बोलना, हम बोल सकते हैं बस। ठीक है, एस्कोमाइसिट्स। अब बात करते हैं थर्ड, बेसिडियोमाइसिट्स। रिप्रोडक्शन इसको छोड़ के बाकी हम हर चीज़ आपको बता रहे हैं। ठीक है, रिप्रोडक्शन नहीं बता रहे इतने अच्छे से। अब बात करेंगे रिप्रोडक्शन, नॉर्मली हर चीज़ आपको बता रहे हैं, बस सही तरीका नहीं बता रहे हैं कैसे कैसे होता है। ठीक है, अब बात करेंगे बेसिडियोमाइसिट्स पे। ठीक है, बेसिडियोमाइसिट्स ठीक है, अब बेसिडियोमाइसिट्स में आप देखिए, इसको गिल फंजाई
गिल फंजाई, गिल फंजाई, ब्रैकेट फंजाई, ब्रैकेट फंजाई, जब बॉल टाइप की जो होती हैं पप बॉली फंजाई कहते हैं, ठीक है, पप बॉली फंजाई, पप बॉली फंजाई, बॉली फंजाई कहते हैं, ठीक है। इसको गिल फंजाई कहते हैं, ब्रैकेट फंजाई कहते हैं, पप बॉली फंजाई कहते हैं। गिल फंजाई क्यों कहते हैं, ये कभी आपने देखा होगा, इसका एक एग्जांपल आपको बताएंगे हम। अगेरिकस, अगेरिकस का नाम सुना है, मशरूम, मशरूम इसी का एग्जांपल है। मशरूम से समझ जाइए कि मशरूम कैसे होता है, इस टाइप का होता है, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो जो गिल होते हैं, जो छत्ते होते हैं, पप बॉल, गिल, और ब्रैकेट क्या होता है, कभी कभी देखा होगा इसमें ऐसे ब्रैकेट प्लांट्स होगा, उधर प्लांट्स में जो आप देखिएगा तो जो फंगस लग जाता है ऐसे ब्रैकेट टाइप के बन जाते हैं, ठीक है, ट्रेट लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, इसको ब्रैकेट लाइक, ठीक है। तो ये होता है, ठीक है। तो इसको हमने आपको बताया कि ये गिल फंगजाई होते हैं, ब्रैकेट टाइप के होते हैं, पप बॉली फंगस होता है, ठीक है। आप थोड़ा और ज़्यादा जानते हैं, ठीक। 3 चीज़ें कन्फर्म हुई। क्यों कहते हैं, उसको सैक कहते थे, उसको एल्गल फंगस कहते हैं, इसको जो गिल फंजाई कहते हैं, ठीक। ग्रो इन द सॉइल, सॉइल मृदा, ग्रोज इन द सॉइल, समतल जगहों पे, समतल मिट्टी में, ठीक है, ग्रो इन द सॉइल, सॉइल, ठीक है, मृदा में, ठीक है, ये ग्रो करते हैं। इसके अलावा चीज़ देखिए आप, जो पैरासिटिक होते हैं, ट्री ब्रैक, ट्री बार्क्स या जो भी कहना, ट्री बार्क्स पैरासिटिक होते हैं। ये पैरासिटिक मतलब क्या हमने बोला, चाहे प्लांट या एनिमल, ये जीवित लोगों पे ज़्यादातर रहते हैं, ठीक है, ये जीवित लोगों पे रहते हैं, ये सड़ी गली चीज़ों में नहीं रहते, शौकीन टाइप के लोग हैं, ठीक है, शौकीन टाइप के फंगस हैं, ठीक है, ये लग्जरी लाइफ जीना चाहते हैं, इसलिए ये क्या कहते हैं, हमेशा जीवित लोग जो जगहों पे रहते हैं, जिंदा लोगों पे ग्रो करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये पैरासिटिक होते हैं, ठीक है, ज़्यादातर जान लीजिए। इसके अलावा हमने जब आपको क्लासिफिकेशन बताया था ना कि माइसेलियम की जो टाइप्स होती है, हाँ, तो इसमें एक चीज़ और जान लीजिए, इनका जो माइसेलियम होता है ब्रांच्ड होता है, माइसेलियम, माइसेलियम इज ब्रांच्ड, माइसेलियम इज ब्रांच्ड, ब्रांच्ड होने का मतलब है माइसेलियम बहुत ज़्यादा ब्रांच्ड होंगे, ठीक है, माइसेलियम बहुत ज़्यादा ब्रांच्ड होंगे, तो इसका माइसेलियम जो होता है वो सब बहुत ज़्यादा ब्रांच्ड होता है, ठीक है। इसके अलावा जो होता है सेप्टार, हाँ, और सेप्टेट होता है, सेप्टेट का मतलब असेप्टेट, सेप्टेट आपको उसमें बताया था हमने, सेप्टेट, असेप्टेट, टिक 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 टिक, इट इज सेप्टेट, इट इज असेप्टेट, ठीक है। तो इसका बेटे, इसका माइसेलियम कैसा होता है, इसका माइसेलियम कैसा होता है, सेप्टेट होता है, ये असेप्टेट होता है, ठीक है। इसका माइसेलियम कैसा होता है, सेप्टेट होता है, ठीक है। और सेप्टार पोरस होते हैं, सेप्टा इसके पोरस होते हैं, ठीक है। अब मेन जो इसमें थोड़ा सा चीज़ जान लीजिए, सेप्टार, हाँ, इसमें जो है एक जान लीजिए, डाइप्लॉइड सेप्टार प्रेजेंट, डाइप्लॉइड सेप्टार प्रेजेंट, इसको थोड़ा ग्रीन ग्रीन करते हैं, डाइप्लॉइड सेप्टार आर प्रेजेंट, इसको थोड़ा अच्छे से देखिए आप। इसमें हमने आपको बताया सेप्टेट, सेप्टेट, पहली चीज़ मतलब माइसेलियम इस ब्रांच्ड होते हैं और ये सेप्टेट होते हैं, ठीक है, ये सेप्टेट होते हैं। अब सेप्टा देखिए, जैसे कि ये बना है, ये इसका, सॉरी कितना गलत बता दिया, भगवान माफ़ नहीं करेगा कभी। ये देखिए, इसका हमने सेप्टा बनाया, ये सॉरी हाइफा बनाया, हाइफा में हमने बताया कि ये सेप्टेट मान लीजिए, ठीक है, ये सेप्टेट है, ठीक है, इसमें वाल पाई जाती है। अब इसमें आप देखिए जो ये वाल पाई जाती है, इसमें ये ऐसे होती है, एक जो होती है वाल पाई जाती है सिंपल होती है, ठीक है, इसको सिंपल कहते हैं, इसको सिंपल सेप्टा कहते हैं, ठीक है, सिंपल सेप्टा प्रेजेंट होता है। एक जो होता है वो थोड़ा इस टाइप का होता है, जहाँ वो मिलते हैं वो थोड़ा ऐसे ऐसे टाइप के होते हैं, ठीक है, तो उसको कहते हैं साहब वो डाइप्लॉइड सेप्टा होता है, ठीक है, जो हाँ ऐसे ऐसे होते हैं, दो सेप्टा जब मिलते हैं तो ऐसे होता है, ये जो सिंपल होता है, सिंपल कहते हैं, इसको कहते हैं डाइप्लॉइड सेप्टार प्रेजेंट, ठीक है। तो इसमें साहब बैसिडोमाइसिट्स में डाइप्लॉइड सेप्टार प्रेजेंट होता है, डाइप्लॉइड सेप्टा उपलब्ध होता है यहाँ, ठीक है। हमने इतनी कहानी इसीलिए बताई, पहली चीज़ आपको बताई माइसेलियम इज ब्रांच्ड होते हैं, डाइप्लॉइड सेप्टा होता है, प्रेजेंट होता है, सेप्टेट होते हैं, ठीक है। माइसेलियम इज ब्रांच्ड, सेप्टेट, असेप्टेट, सेप्टेट होते हैं, डाइप्लॉइड सेप्टार प्रेजेंट, डाइप्लॉइड सेप्टा वही है कि जहाँ दो सेप्टा, जो सेप्टा को जो वाल पाई जाती है उसमें जो जुड़ते हैं, वहाँ पे जो जगह पाई जाती है थोड़ा मतलब जहाँ जुड़ते हैं वहाँ थोड़ा ऊंची खाली मतलब ऐसी बनती हो, वो उससे है डाइप्लॉइड सेप्टा, ठीक है। जहाँ नॉर्मली मिल जाए वो सिंपल सेप्टा होता है, ठीक है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब बैसिडियोमाइसिट्स और ड्यूटेरोमाइसिट्स में बहुत बड़ी बात एक जो आपको बताई थी, इसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है और ड्यूटेरोमाइसिट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, ठीक है।
तो पहली चीज़ जान लीजिए, नो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, नो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, नो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, नो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। सबसे बड़ी चीज़ जो है वो नो असेक्सुअल, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, नो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। नो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोर फॉर्मेशन हैज़ बीन रिपोर्टेड, ठीक है, नहीं होता है। अब बात करते हैं इसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, ठीक है। हाँ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन थोड़ा इसका देख लीजिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखिए कि सबसे पहले जान लीजिए कि इसका जो रिप्रोडक्शन होता है बाई सोमैटोगेमी, ठीक है, बाई सोमैटोगेमी, बाई सोमैटोगेमी, बाई सोमैटोगेमी, ठीक, बाई सोमैटोगेमी, ठीक है। इसका जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बाई सोमैटोगेमी होता है। बाई सोमैटोगेमी विच इन्वॉल्व फ्यूजन बिटवीन टू सेल्स ऑफ हाइफा ऑफ डिफरेंट मैटिंग स्टेयर्स प्लस एंड माइनस, ठीक है। इसमें लिखा है कि बाइस्पोरोगेमी, सोमैटोगेमी, बाइसोमैटोगेमी, हाँ, बाइसोमैटोगेमी विच इन्वॉल्व्स फ्यूजन बिटवीन टू सेल्स ऑफ हाइफा ऑफ डिफरेंट मेटिंग स्टेन्स प्लस एंड माइनस। जो दो अलग जो हाइफा जुड़ते हैं, डिफरेंट टाइप जो जुड़ते हैं, उसको कहते हैं सोमैटोगेमी। जो रिप्रोडक्शन होता है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जो इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो सोमैटोगेमी के द्वारा जो होता है, उसमें जो दो हाइफा अलग अलग जुड़ते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, उनको प्लस और माइनस कहा जाता है, ठीक हो, उनको प्लस एंड माइनस कहते हैं, ठीक है, उनको प्लस एंड माइनस कहते हैं, ठीक है। उनको जो स्ट्रेंथ जो उनकी होती है उसको प्लस एंड माइनस कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ है जो सोमैटोगेमी की तरह जो जुड़ते हैं, जो दो हाइफाइड होते हैं, उनको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उनको सोमैटोगेमी के द्वारा उनको जो है प्लस एंड माइनस डिफरेंट टाइप्स के हाइफा होते हैं, इसलिए ऐसा बोला जाता है, ठीक। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है इसका डाइकोरियोफेज, जेनप्लेसियन, फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई मैक्सिस, इनका, हाँ, एक चीज़ थोड़ा जानिए, एस्कोमाइसिट्स में क्या होता था कि जो वो होते थे वो एस्कोस्पोर्स के द्वारा होते थे, ठीक है। इसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें बैसिडियोस्पोर्स, बैसिडियोस्पोर, 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 बैसिडियोस्पोर 4+8, हाँ, इसमें बैसिडियोस्पोर प्लस 4 नहीं, उसमें 4+8 होता था, इसमें 4 हैप्लॉइड होते हैं, बैसिडियोस्पोर 4 हैप्लॉइड, 4 हैप्लॉइड। और इसके अलावा जो है इसमें एक्सोजीनियसली, ठीक है, एक्सोजीनियसली, एक्सोजीनियसली। अब एक सबसे बड़ी कहानी देखिए थोड़ा सा, इसके पहले हमने आपको क्या बताया था, एस्कोमाइसिट्स। एस्कोमाइसिट्स में जो बैसिडियोस्पोर बनते थे वो 4+8, 4 to 8 बनते थे, ठीक है। यहाँ पे जो क्या बनते थे 4 बन रहे हैं, ठीक। इसके अलावा एस्कोमाइसिट्स में एस्कोस्पोर होते थे, इसमें क्या है बैसिडियोस्पोर है, ठीक है, बैसिडियोस्पोर है, हैप्लॉइड, ठीक है। इसके अलावा जो सबसे बड़ी चीज़ जानिए कि एस्कोमाइसिट्स में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता था उसमें इंडोजीनियसली होते थे, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, उसमें क्या होता था कि जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता था वो एक्सोजीनियसली होता था, ठीक है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता था वो इंडोजीनियसली होता था, और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता था वो एक्सोजीनियसली होता, सॉरी, जो उसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता था वो एक्सोजीनियसली होता था, बट जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता था वो इंडोजीनियसली होता था। इसमें क्या है कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता ही नहीं है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो एक्सोजीनियसली होता है, ठीक है। एस्कोमाइसिट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इंडोजीनियसली होता था, बट बैसिडियोमाइसिट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक्सोजीनियसली होता है, ठीक है। इतना जान लीजिए, ठीक है। इसके अलावा जो है बहुत ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, इतना जान लीजिए। इसके बाद कुछ और चीज़ें जानेंगे। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मुद्दा जब दो अलग अलग हाइफा वो करते हैं तो प्लस एंड माइनस, ठीक है। सोमैटोगेमी के द्वारा जब जुड़ते हैं तो प्लस और माइनस दो अलग अलग हाइपर डिफरेंट हाइपर जुड़ते हैं तो उनको प्लस एंड माइनस स्टेरन कहते हैं, ठीक है। इतना जानने के बाद अब थोड़ा सा और चीज़ें हम बता देना, सुन लीजिए। प्रोलॉन्ग डाइकैरियोटिक फेज इन द लाइफ साइकिल ईच बैसिडियोस्पोर्स गिव्स राइज टू अ माइसेलियम ऑन जर्मिनेशन, जर्मिनेशन जो होता है, ठीक है, जब जर्मिनेट करते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा इनके एग्जाम्पल देख लीजिए आप, एग्जाम्पल्स, यूस्टिलागो, ठीक। सेकंड पोलीपोरस, पोलीपोरस,
अगेरिकस, बहुत एग्जाम्पल है, कितना लिखा जाए। अगेरिकस, ठीक। प्यूसिनिया ग्रेमिनिस, ग्रेमिनिस, ठीक है। पहला क्या लिखा है हमने आपको एग्जाम्पल, यूस्टिलाजो, ठीक है। काज स्मल डिसीज, स्मल डिसीज, काज स्मल डिसीज, स्मल डिसीज, ठीक। पॉलीपोरस डिकम्पोज्ड वुड, डिकम्पोज्ड वुड, ठीक, सॉरी, डिकम्पोज्ड वुड। अगेरिकस खाने के काम, अब वो जानते हैं आप, ठीक है। अब प्यूसिनिया जब से देखिए काज रोस्ट डिसीज, ठीक है, रोस्ट, ठीक है। अब ये चीज़ देखिए आप कि यूस्टिलेजो जो होता है वो आप देखे होंगे कि जो गेहूं होता है, हमारे गेहूं के प्लांट में ज़्यादातर ये लगता है, ये जो स्मल डिसीज़ हो जाता है उनको सफ़ेद सफ़ेद टाइप का, पूरा फफूंदी टाइप का लग जाता है, फंगस टाइप का, वो पूरी गेहूं की फसल बर्बाद हो जाती है, ठीक है। तो स्मल डिसीज जो होता है वो गेहूँ में हमारे लगता है, ठीक है। बट जो गेहूँ में होता है, और पॉलीपोरस जो होते हैं, इसका एग्जाम्पल जो बेसिडियोमाइसिट्स में पॉलीपोरस होते हैं, वो डिकम्पोज्ड वुड करते हैं, जो वुड होती है, जो हमारी लकड़ी होती है, जब लकड़ी में फंगस लग जाते हैं तो पूरी लकड़ी को खोखला कर देते हैं, पूरी लकड़ी को खराब कर देते हैं, तो डिकम्पोज्ड का काम करते हैं लकड़ी के लिए, ठीक है। अगेरिकस क्या है, मशरूम, मशरूम हम खाते हैं, अगेरिकस आप जानते होंगे मशरूम के बारे में, ठीक है। इसके अलावा जो प्यूसिनिया, हाँ, प्यूसिनिया ग्रेविस के बारे में जब जान लीजिए कि ये जो है रेस्ट में होते हैं, रेस्ट मतलब कि कह दीजिए कि रोस्ट, हाँ, ये जो है प्यूसिनिया ग्रेमिनिस होते हैं वो रोस्ट लिखा है, रेस्ट पढ़ रहे हैं। जो प्यूसिनिया ग्रेमिनिस होता है वो रोस्ट डिसीज, मतलब कभी देखा होगा आपने, बीज नहीं लगने देते, जिस भी प्लांट में लग जाते हैं वहाँ पे बीज नहीं लगने देते। ज़्यादातर आप सर्च वगैरह किसी भी प्लांट में देखिए आप, प्यूसिनिया ग्रेविस जिस भी प्लांट में लग जाता है वहाँ पे बीज नहीं बनने देते, ठीक है। अब बात करेंगे सर बेसिडियोमाइसिस में, हम आपको एग्जाम्पल बताएं, यूस्टिलाजो, पॉलीपोरस, एगेरिकस, प्यूसिनिया जर्मिनिस, ठीक है। यूस्टिलाजो हमने बताया स्मल डिसीज है, ये क्या गेहूं में लग जाती है तो पूरा फमूदी लग जाती है, पूरा गेहूं खराब हो जाता है। पॉलीपोरस का होता है डिकम्पोज करते हैं, जिस लकड़ी पर लग जाता है पूरी लकड़ी खराब, अगेरिकस का होता है मशरूम होता है, और प्यूसिनिया जर्मिनेशन क्या होता है, रोस्ट, जो हमारी जो बीज नहीं बने देते हमारे किसी प्लांट्स में, ठीक है। ठीक साहब, अब बात करते हैं फंगस के, फंजाई के सबसे लास्ट पार्ट, ड्यूटेरोमाइसिट्स, 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 माइसिट्स, ठीक। ड्यूटेरोमाइसिट्स को कहते हैं फंजाई इम्परफेक्टेबल, फंजाई इम्परफेक्टेबल, फंजाई imperfecti because sexual reproduction is absent और नॉट नोन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसका पता नहीं है या नहीं होता है, पता नहीं है, ठीक। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, इसमें अब्सेंट होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने इसमें पहले बता रखा था कि बेसिडियोमाइसिट्स में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन अब्सेंट था, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अब्सेंट था, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें नहीं होता है, तो इसमें देखिए क्या थोड़ा सा लिखा है, पढ़ रहे हैं, फंजाई इन्फेक्टेटाई बिकॉज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अब्सेंट और नॉट नोन, या तो अब्सेंट है या तो पता नहीं है, हम नहीं जानते हैं कि होता भी है कि नहीं होता है, ठीक है। तो उसमें किताब जो हमारी कह रही है कि फंजाई इम्परफेक्टेबल इम्परफेक्टाई बिकॉज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अब्सेंट, कुछ ऐसे शब्द होते हैं बोलते नहीं बनता है, फंजाई इम्परफेक्टाई बिकॉज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अब्सेंट और नॉट नोन, है कि नहीं है पता नहीं है, बट नहीं होता है, ये हमारी किताब में लिखा है, ठीक है। माइसीलियम इज ब्रांच्ड एंड सेप्टेड, माइसीलियम वही केस इसमें भी है, माइसीलियम ये हमारा हाइफा है, ठीक, ये बन गया हमारा सेप्टेट हाइफा, सेप्टेट। माइसीलियम इज ब्रांच्ड, ये हमारा माइसीलियम है, इसमें ज़्यादातर ब्रांच्ड हो गई, ठीक है, ज़्यादा ब्रांच हो गई। माइसीलियम इज ब्रांच्ड, माइसीलियम इज ब्रांच्ड एंड सेप्टेट, माइसीलियम इज ब्रांच्ड और सेप्टेट। माइसीलियम बहुत ज़्यादा ब्रांच्ड होते हैं, माइसीलियम बहुत ज़्यादा ब्रांच्ड होते हैं, और ये सेप्टेट होते हैं, ठीक है। असेप्टेट नहीं होते, ये सेप्टेट होते हैं। हमने इसमें आपको बताया कि इसमें माइसीलियम ब्रांच्ड होते हैं, मार्फोलॉजी बताई थी ना आपको, मार्फोलॉजी माइसीलियम की मार्फोलॉजी का था,
तो माइसेलियम इसमें बहुत ज़्यादा ब्रांच होते हैं, बहुत ज़्यादा निकले होते हैं हमारे फिर, और इसमें सेप्टेट होते हैं, ठीक है, ये सेप्टेट होता है, ठीक है। इसके अलावा जो होता है इसमें देखिए आप, रिप्रोड्यूस असेक्सुअली बाई स्पोर्स कॉल्ड कोनिडिया। इसमें असेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोर्स बाई कॉल्ड कोनिडिया, स्पोर्स के थ्रू जिसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, स्पोर्स के थ्रू बाई कोनिडिया, स्कॉल्ड कोनिडिया, सॉरी स्कॉल्ड कोनिडिया, बाई स्पोर्स इज कॉल्ड कोनिडिया, कोनिडिया कहते हैं, कोनिडिया के थ्रू इसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। और जो मल्टी सेलुलर होता है, जो मल्टी सेलुलर होता है, मल्टी सेलुलर के केस में ऐसा होता है, मल्टी सेलुलर, ठीक है, मल्टी सेलुलर, ठीक। जो इसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बाई स्पोर्स। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको दो बताया था, फ्रेगमेंटेशन और स्पोर्स। इसमें बता रहे हैं कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाई स्पोर्स होता है और कोनिडिया के थ्रू होता है, ठीक है, कोनिडिया के थ्रू, ठीक है। इसके अलावा जो होते हैं मेनी आर पैरासिटिक ऑन प्लांट्स एंड काज डिसीज़। इसमें जो इन्होंने सबसे बड़ी बात कही है कि बहुत ऐसे फंगस हैं जो बेसिक ड्यूट्रोमाइसिट्स में जो प्लांट्स और एनिमल्स में बहुत बड़ी बड़ी डिसीज़ काज करते हैं, ठीक है, बहुत बड़ी बड़ी डिसीज़ काज करते हैं। जैसे कि एक आपको याद होगा कि हेलमिन्थोस्पोरियम ऑक्साइजी, सॉरी इसके, हाँ पहले ही इतना जान लीजिए, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। इसका जो माइसेलियम होता है वो ब्रांच होता है, सेप्टेट होता है। उसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो बाई स्पोर्स होता है, कोनिडिया के थ्रू होता है, और उसको मल्टीसेलुलर कहते हैं, ठीक है। थोड़ा इसके एग्जांपल्स के बारे में जाते हैं, ठीक है। बंगाल फैमिनी एंड वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, ठीक। अब बात करते हैं थोड़ा हेलमिन्थोस्पोरियम, हेलमिन्थोस्पोरियम ओराइजी लिखा है इसका एग्जांपल, हेलमिन्थोस्पोरियम ओराइजी। ये आपको याद है इसका बंगाल फेमाइन जब आया था 1942 में, इसको लिखते रहे, इसको थोड़ा हाँ ऐसे ही समझा रहे हैं, भी समझा रहे हैं आपको, ठीक है। सेकंड एग्जांपल इसमें लिखा है साहब अल्टरनेरिया सोलेनी, ठीक है, अल्टरनेरिया सोलेनी, ठीक है। ये पोटैटो से रिलेटेड है, भी आपको बताएंगे आगे हम, ठीक। और इसमें जो थर्ड लास्ट एग्जांपल लिखा है कोलेटोट्राइकम फैलकटम, ठीक है, कोलेटोट्राइकम फैलकटम, कैसे एग्जांपल है यार, फैलकटम, हाँ। अब वो सबसे लास्ट जो चीज़ हम पढ़ रहे हो डेट्रोमाइसिट्स में हम 3 एग्जांपल लिख चुके हैं, 3 एग्जांपल आपको बता रहे हैं। हेलमिन्थोस्पोरियम ओराइजी, ठीक है, हेलमिन्थोस्पोरियम ओराइजी जो होता है, ये कभी हमारी कोई ऐसी फसल होती है जिसमें फंगस लग जाते हैं, पूरी हमारी फसल बर्बाद हो जाती है। ये वो फंगस होते हैं। बंगाल फेमिनाइन आपको याद होगा 1942 में बंगाल में ऐसी त्रासदी आई थी जिसमें हमारी पूरी चावल की फसल बर्बाद हो गई थी। ये फंगस हमारी चावल की फसल को पूरा बर्बाद कर गया था। हमारी जो धान की पूरी फसल थी, इस बंगाल फेमिनाइन जो आई थी 1942 में, 1942 में जब बंगाल में जो त्रासदी आई थी, उसमें ये हेलमिन्थोस्पोरियम ओराइजी जो था, ये जो फंगस था, इसकी वजह से हमारी पूरी चावल की पूरी फसल बर्बाद हो गई थी, ठीक है। अब बात करते हैं अल्टरनेरिया सोलेनेसी, ठीक है, अल्टरनेरिया सोलेनेसी। ये जो फंगस होता है साहब, ये हमारे आलू पे लगता है, पोटैटो की खेती हम कर तो देते हैं, पोटैटो की खेती कर देते हैं, और उसमें हम जब आलू हमारे उगने, मतलब आलू के जब तने बाहर आने लगते हैं, तो ये क्या करते हैं, उसी टाइम ऐसे फंगस लग जाते हैं कि आलू उगने से पहले, मतलब आलू हमारे जड़ों में आने से पहले, नए आलू बनने से पहले पूरी आलू की फसल हमारी नष्ट हो जाती है। तो ये ड्यूट्रोमाइसिट बहुत ही खतरनाक है, ठीक है, बहुत खतरनाक फंगस है।
इसके बाद जो है कैलोटोट्राइकम फैल्काटम, ठीक है, कैलोटोट्राइकम फैल्काटम, ये आप हमारे शुगर केन में देखेंगे, शुगर केन, गन्ने में देखिए आप, हमने इसको बताया अल्टरनेटिव सोलेनेसिया, अल्टरनेटिव सोलेनेसी। इसमें हमने बताया आपको कि पोटैटो में आलू की जो हमारी फसल होती है उगने से पहले, आलू के तने जब बाहर आते, बिना जो हमारे खेतों में जब जड़ों में उनके आलू नहीं पैदा होते, नए आलू नहीं आ पाते, उससे पहले ही पूरी की पूरी फसल बर्बाद, ये थोड़ा मोड़ा नहीं करते साहब, पूरी की पूरी फसल बर्बाद करते। जैसे हम बताए बंगाल फेमिन 1949 में हेलमिंथोस्पोरियम में क्या था, पूरी पूरी फसल बर्बाद कर, थोड़ा मोड़ा थोड़ी नुकसान देते, पूरी की पूरी खेत ही खत्म कर देते हैं। ऐसे ही बताया अल्टरनेसिया सोलेनेमी, इसमें क्या होता है, पोटैटो में जो होता है अल्टरनेसिया सोलेनेमी, इसमें भी ये सब होता है, आलू की पूरी फसल आपकी लगी की लगे, आलू की पूरी फसल खराब होती है। ऐसे ही होता है कोलेटोट्राइकम फल्काटम में, इसमें क्या होता है, हमारी शुगर केन में, कभी गन्ने में आपने देखा होगा, जैसे हमारा जो गन्ना होता है, गन्ने में आप देखिए कि कभी बीच में काट के चेक गन्ने में कि ऐसे रेड टाइप के जो है आ जाते हैं अंदर, ठीक है, तो वो क्या होते हैं, उसमें बड़ा खराब लगता है, पता नहीं, ये फंगस होते हैं, जिसको कहते हैं कोलेटोट्राइकम फल्काटम, ठीक है, जो हमारे रेड रॉड और शुगर केन में होता है, ठीक है, रेड रॉड टाइप की पड़ जाती है, ठीक है। तो आई होप कि आप सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है। आज हमने पूरी फंगस की बात की, जिसमें हमने 4 टाइप्स बताए, ठीक है, फाइकोमाइसिट्स, एस्कोमाइसिट, बेसिडोमाइसिट, डेस्टुरोमाइसिट्स, इसके अलावा फंगस के रिप्रोडक्शन, न्यूट्रिशन, पूरी हर चीज़ पे बहुत विस्तार से बातें की हैं, ठीक है, बहुत डीपली हमने बात की सिवाय रिप्रोडक्शन को छोड़ के, ठीक है। तो आज की कहानी यहीं तक, ठीक है, मिलते हैं कल, तब तक के लिए थैंक यू। आई होप कि सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो फिर ठीक है, आज की कहानी यहीं तक, मिलते हैं कल, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।